Okay, hello everyone. Today we will study about the p block elements. तो डिटेल सिलेबस यहाँ पर डिलीटेड सिलेबस मैंने यहाँ पर लिख दिया है. ये जो टॉपिक हैं जैसे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, phosphorus, allotropic forms, all these topics are now deleted from the syllabus. So what we gonna study? We're gonna study about the group 15 elements. ठीक है. एक्चुअली पी ब्लॉक है जो बेसिकली पी ब्लॉक किसको बोला जाता है मैं हल्का सा बता दूं. तो जो ग्रुप 13 से 18 है, 13 14 15 16 17 18, तो ये जो ग्रुप है 6 ग्रुप है ना. ये जो 6 ग्रुप हैं ये पी ब्लॉक, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है. ठीक है. पी ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस इन एलिमेंट्स का वो पी शेल में ऐड होता है. ठीक है. सपोज करो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 एंड इफ यू सी द कॉन्फ़िगरेशन इट इज नियॉन 3s2 3p3. तो 3p3 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड जो इलेक्ट्रॉन लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है इस एलिमेंट का 50th इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p में आया है. तो दैट इज व्हाई फॉस्फोरस इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट. ओके क्लियर. उसके बाद एक चीज हमने पढ़ा था आपसे कि लास्ट ईयर 11th में इनर्ट पेयर इफेक्ट. अच्छा, जिसको थोड़े से पुराने कंसेप्ट भूल गया है वो थोड़ा सा रिवाइव कर ले, क्योंकि डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में थोड़े पुराने कंसेप्ट आपके यूटिलाइज होने वाले हैं. जैसे कि आपने लास्ट ईयर आपके पास वो चैप्टर था पी ब्लॉक वाला, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो आप एक बार हल्का सा उसका recap कर लीजिए. and I'll suggest you also chapter number 2 from class 11th chemistry, because the basic rule जो last वाले rules हैं अगर आपको नहीं आते, जैसे वो प्रिंसिपल, पॉलीस्टीरीन प्रिंसिपल, n plus l रूल, हाउ टू फिल द ऑर्बिटल्स. ठीक है. अगर किसी को डाउट है तो यू कैन चेक इट अगेन, अदरवाइज इफ यू नो देन इट्स वेल एंड गुड. ओके. तो यहाँ पर एक चीज मैंने बताई थी आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट 11th में, कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है. कोई एलिमेंट अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ना दिखाकर बल्कि उससे दो कम मतलब अगर इफ m इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट देन m-2 इज द नेक्स्ट मैक्सिमम. ठीक है. या फिर को उससे छोटे वाले. ठीक है. क्लियर. ओके. तो m-2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, वेयर एज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ m इज योर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. तो m की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. ठीक है. m-2 की इंक्रीज करती है और m की डिक्रीज करती है. इसका भी हमने कारण पढ़ा था कि जो s के इलेक्ट्रॉन है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो s के इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाता है. अगर s के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. तो दो जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कम हो जाएगी. मतलब जो भी आपकी m होगा ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसमें से 2 कम हो जाएगा क्योंकि s का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. तो देन एट दैट टाइम द एलिमेंट विल शो m-2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. क्लियर. ओके. यहाँ पर देखो ये हल्का सा आपको जिक्र ये दिखा रखा है टेबल. ग्रुप 15 के बारे में हल्का सा हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, सॉरी पी ब्लॉक के बारे में. 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, मैं इसको भूल गई हूँ कोई नहीं, ध्यान आएगा बता दूँ. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. नीचे वाले की इतनी जरूरत नहीं पड़ती. ये लास्ट वाली रो है ना, ये वाली तो भूल जाओ ज्यादा. इसमें बस लेड और बिस्मिथ ज्यादा याद रखना. लेड और बिस्मिथ फिर भी यूज होते हैं. बाकी ये जो एलिमेंट्स है वो काफी रेयर हैं तो इनकी इतनी केमिस्ट्री हमने स्टडी नहीं करी है. ठीक है. ओके. हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. ठीक है. क्या यहाँ पर हमने एक चीज याद रखना कि एक तो इनके सबके नाम, और कोशिश करना कि अगर ये आपका फर्स्ट पीरियड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
5th तक तो आप याद कर ही लो, ठीक है, ओके क्या। उसके बाद ये सेकंड है, सेकंड नहीं, थर्ड से लेके 7 तक याद करना, थर्ड से लेके 7, ये थर्ड 4 5 6 7, ओके डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखते हैं। हाँ, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन कर रखा है। ग्रुप 15 के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप 15 आपको पता है कौन सा है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। ये आपका इधर दे रखा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। तो एटम जो 13 एंड 14 है, ग्रुप 13 एंड 14 वो हमने 11th क्लास में पढ़े थे, इसलिए 12th में क्या पढ़ाया जाएगा, ग्रुप 15 पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर लिख दिया, फिलिंग याद है ना, 7 है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, हीलियम 2s2 2p3। सिमिलरली इसका 3s2 3p3 है, 4s2 4p3 है, 5s2 5p3 है एंड इसका 6s2 6p3 है। व्हाट डज इट मीन कि कॉन्फ़िगरेशन तो आपको सिमिलर सा दिख रहा है ना, s में 2 और p में 3, बट डिफरेंस क्या है, n का डिफरेंस है। यहाँ पर n2 है, यहाँ पर n3 है, यहाँ पर n4, n5, यहाँ पर n6, मतलब नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है आपका n, दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट विल टेल यू द नंबर ऑफ शेल, ठीक है, वो आपका इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, ओके क्लियर। एबंडेंस के बारे में भी दिखा दे, देखो सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन सा है, फॉस्फोरस सबसे ज्यादा एबंडेंट है, ओके। ये अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, पूरे एटमॉस्फेयर वगैरह की बात नहीं कर रहे, पूरे अर्थ की बात नहीं कर रहे, एटमॉस्फेयर को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्रस्ट की बात कर रहे हैं। क्रस्ट में फॉस्फोरस इतना ज्यादा एबंडेंट है, नाइट्रोजन उतना एबंडेंट नहीं है, नाइट्रोजन ज्यादा एबंडेंट है एटमॉस्फेयर में, अर्थ के क्रस्ट में एबंडेंट नहीं है। फर्स्ट ट्रेंड इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो जो आपकी कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई होती है, वो जाहिर सी बात है, देखो डाउन द ग्रुप आप जब मूव करोगे, डाउन द ग्रुप मतलब फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, फॉस्फोरस टू आर्सेनिक, आर्सेनिक टू बिस्मथ, बिस्मथ टू एंटीमोनी, ठीक है, सॉरी आर्सेनिक टू एंटीमोनी, एंटीमोनी टू बिस्मथ, ठीक है, ओके। तो जब आप ऐसे मूव करते हो तो आपकी नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, उस एटम की नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती हैं वैसे वैसे उसका साइज बढ़ेगा, है ना, जितनी ज्यादा उसके चारों तरफ जो रिंग्स आती हैं वो नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ेंगी, जिसे मैं शेल कंसिडर कर रही हूँ, वैसे वैसे उसका साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसमें ट्रेंड्स सबसे ज्यादा याद रख रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादातर ट्रेंड्स और एक्सेप्शनल बिहेवियर से पूछा जाता है, किसी का भी एक्सेप्शनल बिहेवियर, इसमें अगर बिहेवियर आपको दिखता है किसी भी प्रॉपर्टी में किसी एलिमेंट का, तो उसको अपने दिमाग में रखिए, याद रखिए, ठीक है। सेकेंड इज आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, सबको पता है, किसी न्यूट्रल एटम को आयन बनाने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, आयन कब बनेगा, आयन कब बन सकता है, जब वो या कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे तभी वो आयन बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कराने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ा वो उसका आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी है जो वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप मतलब नाइट्रोजन टू बिस्मथ, ठीक है, वो डिक्रीज करेगी। वाई इट इज डिक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ द आपको पता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज अ गुड टर्म, ओके, वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, वो उतना इंक्रीज नहीं करता, ठीक है, क्लियर, मतलब डिक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बताता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर होल्ड, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर होल्ड भी कम होगा, इलेक्ट्रॉन होल्ड कम होने से क्या होगा कि उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो, इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं आयन, जितना एनर्जी आपको देना पड़ा उस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एलिमेंट, ओके। तो डाउन द ग्रुप क्या करता है, चार्ज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से उसे इजीली निकाला जा रहा है, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ रही जो डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी कम देनी पड़ रही है, इसका मतलब वो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक चीज और याद रखना कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है ग्रुप 16 के एलिमेंट से, क्यों जी, क्योंकि जो आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली फिगर देखो, ये जो ग्रुप 15 के आपके एलिमेंट हैं, इसमें देखो अगर आप देखो तो सब में इसमें 2p3 है, ये 3p3 4p3 5p3 एंड लास्ट इज योर 6p3,
तो मतलब P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? P में मैक्सिमम आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितना लिखा है? P3 लिखा है, सब में P3 मतलब ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ये कैसी है? ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। एंड यू नो दैट द फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल्स। दैट इज वाई यहाँ पर जो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट है, क्योंकि उनकी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो वहां से क्योंकि अब हाफ फिल्ड होने से वो स्टेबिलिटी मिल रहा है ना, उसको स्टेबल हो रही है, तो एक स्टेबल चीज से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए डेफिनेटली मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए ग्रुप 15 जिनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन था, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 16, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? मैंने बताया था कैटिनेशन होता है आपकी टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। तो जो जितने ज्यादा लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना लेता है उसका मतलब कैटिनेशन अच्छा है, ठीक है, क्या। उसके बाद आपको पता है कि कार्बन यहाँ पर काफी सबसे ज्यादा अच्छी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, पर हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 में दो हमने एलिमेंट देखने हैं, पहला नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस, ठीक है। क्योंकि जो नीचे के एलिमेंट होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा है, जैसे कि जो आपके आर्सेनिक है, एंटीमोनी और बिस्मुथ है, उनका साइज बड़ा है, तो जनरली वो कैटिनेशन शो नहीं करते इतना ज्यादा, ठीक है, काफी कोई लोग ज्यादा चेन नहीं बना पाते वो साइज बड़ा होने की वजह से। जबकि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है, क्या। अब एक्सटेंट तक कर तो सकते हैं, बट आउट ऑफ अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, हु विल शो द more catenation, who will show more catenation? If you observe both the elements, nitrogen which have electronic configuration helium 2s2p3, whereas phosphorus having electronic configuration are neon 3s2 3p3। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना कि जो 3p का साइज होता है वो 2p से बड़ा होता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है आपके ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज करता है, तो 3p 2p से बड़ा है, 3p is larger than 2p, whereas 4p is larger than 3p, and 5p is larger than 4p, and 6p is larger than 5p, ठीक है, क्या। तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो कैटिनेशन आपकी ऑब्वियसली कम शो करेगा। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में क्या होता है कि एक्सेप्शन याद रखना, अभी एक्सेप्शन भी नहीं है, थोड़ा अलग बिहेवियर है, एनामलस बिहेवियर कह सकते हो। नाइट्रोजन जिसका साइज छोटा है फॉस्फोरस से कंपैरेटिवली, है ना, नाइट्रोजन छोटा है, तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा अच्छे से कैटिनेशन शो करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास आपको पता हो तो दो लोन पेयर रहता है ना, एक लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। जब दो नाइट्रोजन एक दूसरे के पास पाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनका क्योंकि नाइट्रोजन का वो लोन पेयर आपस में रिपल करेगा, एंड ड्यू टू स्मॉल चार्ज की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो भी बहुत ज्यादा होगी,